जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ये बताइए कि इसके बाद आपने एक यूफोरिया के साथ म्यूजिक वीडियो किया जी। वो कैसे मिला था? मैंने दादा के साथ एक ऐड किया था, प्रदीप सरकार के साथ और वो लोग कास्टिंग कर रहे थे म्यूजिक वीडियो के लिए। तो फिर वहाँ एक जेवियर से ही एक लड़की उनके साथ काम करती थी, तो उन्होंने दादा से कहा कि व्हाई डोंट वी कॉल विद्या। और उन्होंने मेरे कुछ एड्स देखे थे और मैं उनको बहुत पसंद थी। फिर जब उन्होंने मेरे साथ काम किया तो उन्हें लगा कि मेरी आंखों में जान ही नहीं है, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू माई लोएस्ट फेज व्हेन आई मेट हिम। तो उन्होंने कहा नहीं उसको मत बुलाओ, बट दिस गर्ल इंसिस्टेड, शी सेड नहीं एक बार बुला लेते हैं, अगर टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो। लड़की का लिन, शी विल बी हैप्पी टू। या एब्सोल्युटली। तो लिन ने कॉल किया, मैं टेस्ट के लिए चली गई और टेस्ट के बाद आई जस्ट गॉट अ कॉल सेइंग यू बीन कंफर्म्ड। तो बाय देन आई थिंक when you reach your lowest, the only way out is upwards. तो मैं हिम्मत जुटाने लग गई थी by then. Slowly, धीरे धीरे लगने लगा था कि अब तो मैं लड़ूंगी, अब तो मैं कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगी. So that spark was probably what had begun to emerge again in me. That fire in the belly was in place, and I did the Euphoria video. और वो काफी कामयाब हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. और शूटिंग के पहले दिन के बाद, एक्चुअली रात भर की शूटिंग चली थी हमारी, और सुबह दादा ने कहा ए लड़की वो मेरा नाम तक भूल गए थे, इसे तेरे साथ में पिक्चर बनाऊंगा. मैंने कहा लो एक और आ गए. पर दादा kept up his promise. He had faith in me. And he gave you Pariniti. Parinita. I know you're fond of Pariniti. No, I'm working with her. And he gave you Parinita. He gave me Parinita. दीदी आपके उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया था? उन्होंने स्क्रीन टेस्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं इसी के साथ फिल्म बनाने वाला हूँ. विद्या, कितनी खूबसूरत कहानी है आपकी, और ये कहानी में क्योंकि सच जुड़ा हुआ है इसलिए और भी ज्यादा आपके दिल को छूती है. परिणीता हो गई, बहुत कामयाब हुई. शायद आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैंने आपको उस पिक्चर के बाद फोन किया था. जी बिल्कुल याद है मुझे, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो स्टोरी भी इतनी आसानी से, कुछ भी आसानी से नहीं हो रहा था. कुछ भी नहीं. तो दादा ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो पिक्चर मेरे साथ बनाएंगे. फिर विनोद चोपड़ा आए. ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस दादा's फिल्म. एंड विनोद चोपड़ा सर कि अगर मैं 10 करोड़ इस पिक्चर में लगाने वाला हूँ तो मैं एक एस्टैब्लिश स्टार को ले लेता हूँ. व्हाई शुड आई बेट माई मनी ऑन अ न्यू कमर. दादा ने कहा कि मेरा मन कह रहा है कि मुझे फिल्म इसी लड़की के साथ बनानी चाहिए. I've seen her as Lolita. So he said, okay, I'll give you a test. पहले तो they did a photo shoot. Then they did a test जहाँ सैफ was already confirmed for the film. तो सैफ के साथ एक सीन करवाया. Over months this testing kept going on. कभी गाना चलाते थे और कहते थे कि अच्छा अब इस पे एक्सप्रेशंस दो. फिर मैं वो जो शॉट है परिणीता के बिगिनिंग में जहाँ मैं आई टर्न टुवर्ड्स कैमरा एंड आई स्माइल, दे वांटेड टू ट्राई आउट दैट शॉट. और तब तक मैं पक गई थी. आई डोंट नो व्हाट इट इज दैट चेंज्ड इन मी. व्हेन आई टर्न्ड विथ एन एटीट्यूड दैट सेड आई डोंट केयर वेदर आई गेट दिस फिल्म और नॉट. विनोद चोपड़ा ने वो टेस्ट देखा और मैं एनरिके जो है उनका कॉन्सर्ट चल रहा था MMRDA, मैं अपने दोस्तों के साथ गई हुई थी. सडनली, और मेरा फोन बंद था, मेरे दोस्त के फोन पर दादा का कॉल आया. इट वाज मिस्टर चोपड़ा. ही सेड विद्या बालन. आई सेड ही इज बीइंग पोलाइट. ही इज कॉल्ड टू टेल मी कि यू नो व्हाट, इस बार नहीं होगा बट यू आर टैलेंटेड. ये कुछ कहने वाले हैं. तो मैंने कहा मिस्टर चोपड़ा कैन आई कॉल यू बैक प्लीज. ही सेड नो. आई सेड यहाँ 20,000 लोग हैं, मैं स्टेज के एकदम पास हूँ. He said, get out because I'm about to change your life. I walked through, but by now I'd begun to get a sense कि अच्छा change your life अगर कहा है कि कुछ अच्छा ही होगा. ठीक ही हो सकता है. हाँ. मैं बाहर पहुंची
and he said, "You are my Parinita," in a very dramatic fashion. पर वहाँ खड़े रह के, I was just, my tears didn't stop. I couldn't say a thing. I just kept crying. He said, all I wanted to do was, वो diamond बनता कैसे है? You know, उसको तराशा जाता है। बहुत, हाँ, तराशा जाता है, फिर जाके वो हीरा बनता है। मैं बस वही कर रहा था. I was trying, I was testing your ability, of course, but I was also polishing you to bring out the best in you. You're going to be grateful to me for the rest of your life, and I really am, to Dada and him. You are a beautiful diamond. Thank you. How wonderful. और उसके बाद सब आपके मन से वो विचार हट गए कि जिंक्स नहीं हूं मैं, ऐसा जी, कुछ नहीं है, जी। और वो आंसू इस बात का प्रतीक थे कि पेशेंस पेज। Yeah, थैंक गॉड। yeah, thank God, really. उसके बाद आपने फिल्में की जो काफी कामयाब भी रही, कुछ फिल्में कामयाब नहीं रही, मगर एक फिल्म आई जिसमें आपने सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 2 फिल्में थी। मैं सोच रही हूँ आप किस फिल्म की बात कर रहे हैं? नहीं, जिसमें आपने एंटरटेनमेंट वाली फिल्म। जी। How did that happen to you? मिलन लूथरिया had met me after Parinita. वो मेरे साथ फिल्म बनाना चाह रहे थे. He came to me with the dirty picture and मुझे लगा कि ये आदमी पागल हो अब तो गया. नाम के साथ लेकर आ रहे हैं। I really thought, I said, are you sure you've come to me with this? He said, yes, I've come to you with this. और मैं उनसे पूछती रही कि why me? I think there is that, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ पहले घट चुका है, तो I'm a little careful when something like this comes my way. He said, फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा why you. पर as of now, I just, अगर तुम्हारा मन है, I said, of course, as an actor, I really want to jump at it. So he said, come, let's make the film. और मैं तो स्लीवलेस तक नहीं पहनती और फिल्म में इतना स्किन शो था, तो मैंने कहा कि मैं कैसे फिल्म में स्लीव्स ही नहीं है। हाँ, स्लीव। बड़ी देर बाद मैंने एक अच्छा जोक मारा और मैं अपने आप से बहुत इम्प्रेस हुआ। फॉर एन ए ग्रेड एक्ट्रेस टू डू समथिंग लाइक दैट, आई थिंक पहली बात तो उस गट्स के लिए आपकी दाद दी लोगों ने, और उसके बाद आपने उसको उसी शिद्दत से किया, उसी इंटेंसिटी से किया। आई थिंक दैट वाज रिमार्केबल इन दैट फिल्म। बट देयर आर सो मेनी सीक्वेंसेस इन दैट। आपका रेफरेंस पॉइंट कौन था? कोई भी नहीं। He told me there's no need to watch. सब कह रहे थे पेपर्स में कि सिल्क स्मिता की कहानी है, so I said, should I see? He said nothing. I'm telling you कि तुमको बेबाक होना है, बस तुमने अगर वो चीज याद रखी तो फिर you're, you know, safe. So I और said, fine. घर वालों को क्या कहा आपने इस दौरान? No, तो मैंने उनसे पहले बात की, मैंने कहा कि इस तरह का फिल्म मुझे ऑफर हुआ है and this will involve a lot of skin show. I think after that initial phase, उनमें ये विश्वास आ गया था कि I can take care of myself. Correct. So I started doing the film and I enjoyed it, liberated something in me. It's liberated a lot of girls also in the country. Yeah. मैं इस सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये हमारे बहुत सारे एक बकवास मिथ है कि about casting couch and things like that लड़कियों को। अब there is an example and I think a brilliant example है कि कोई ऐसा दौर से नहीं गुजरना पड़ता। मुझे 30 साल हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे को कभी, मैं नहीं कह रहा कि मुझे कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा, मगर मुझे कभी इस तरह का दौर नहीं। मैं स्कूल चलाता हूँ, तो आई थिंक दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ कि अपनी मेहनत के बलबूते पर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मगर हिम्मत नहीं छोड़नी होती है। बिल्कुल। और अगर स्पेशली एज अ गर्ल, आई विल से दिस दैट पीपल विल ट्रीट यू द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। करेक्ट। तो मैंने हमेशा अपने अराउंड, आई थिंक, एक बाउंड्री बनाए रखी थी। जी। And I say this with a great amount of pride. That no one has even asked me to a coffee in a sleazy manner in all these years. Absolutely. If I've gone for a coffee with, you know, someone I've worked with, that's because I wanted to. You wanted to, हाँ. But not because of The way he asked you. Yeah. आज शाम को क्या कर रही हैं आप? Not in a sleazy way at all. I think we dictate how people behave with us. उसके बाद एक कहानी आई. जी. That was mesmerizing. Not only as a film, but what you did. आपने क्या कहानी के साथ किया, और कहानी अटकी हुई थी,
मतलब बन के तैयार हो गई थी, मैंने सुना रिलीज नहीं हो रही थी, नहीं एक्चुअली बनने में थोड़ा टाइम लगा था बिकॉज शुजॉय की 2 फिल्में नहीं चली थी उसके पहले, और आप जानते हैं कि यू नो पीपल आर देन एंड इट वाज अ वुमन सेंट्रिक फिल्म। जो लोग देखते थे उनको नजर नहीं आता था कि क्या फिल्म है ये। नहीं, पर फाइनली पेन जयंतीलाल गाड़ा ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस द फिल्म, और सभी ने इतने प्यार से फिल्म बनाई, किसी की तबीयत खराब होती थी तो भी वो सेट पे पहुंच जाते थे, उस तरह का एक जुड़ाव हो गया था। एंड बिकॉज हम लोग कितनी मुश्किलों से गुजरे थे टू गेट दिस फिल्म गोइंग, वो नजर आता है फिल्म में। हाँ। आपने हिंदुस्तानी फिल्मों में हीरोइन की परिभाषा को चेंज किया, इसका इस बात से भी काफी लेना देना है कि आप एज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग विमेन का कैरेक्टर करना पसंद करती हैं एज ए पर्सन। आई डू, आई हैव नेवर अंडरस्टूड वो जो 2 गाने 3 सीन्स कर लेती हैं वो। नो, आई विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आई डोंट नो हाउ that satisfies them. I need more to chew into. But that's वही तो डिफरेंस है एक्चुअल एक्ट्रेसेस का और एक्चुअल एक्टर्स का फ्रॉम द पीपल जो ऐसे ही फिल्मों में आ गए हैं। जी, आपका जो स्ट्रेंथ है एज ए पर्सन, उन सब तकलीफों ने आपको एक इंसान बनाया, जिंदगी से जूझने वाला। जी, जी। इसलिए कहीं आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करूं। या वो आई थिंक आई नेचुरली वियर टुवर्ड्स दोस कैरेक्टर्स। वो राइटर्स या डायरेक्टर्स को भी शायद लगता है कि मैं उन कैरेक्टर्स के प्रति एक शायद एक रिझाव दिखाती हूँ, एंड दैट्स ट्रू बिकॉज आई फील इंस्पायर्ड बाय एनीवन हु इज गॉन थ्रू द फायर एंड कम आउट ट्रायम्फेंट। एंड जैसे आपने कहा, शायद इट्स बिकॉज ऑफ दैट सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इट्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट for any woman who is able to lead her life on her own terms.